जाओ, वहाँ घूम के आओ, यहाँ घूम के आओ, कुछ ना कुछ ये आपको कहीं ना कहीं ये फील कराना चाहता है कि आप उसके सामने गिड़गिड़ाओ कि नहीं, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता। ऐसा कुछ भी ये पर्सन बोल सकता है, या फिर इसकी हाव भाव आपको एहसास दिलाएगी कि ये या तो आपको फोर्स कर रहा है कि मेरे बिना रह के दिखाओ, मेरे बिना जाके दिखाओ, ये मेरे बिना करके दिखाओ। कुछ तो इसका इंटेंशन ऐसा है आपको लेकर के, राइट? यस। और इस पर्सन को ये भी लग रहा है कि शायद इसको यकीन नहीं हो रहा है कि आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया है। ये पर्सन को पड़ी नहीं रहती कि आप हर्ट फील हो रहे हो। शायद ये अच्छा फील करता है जब आप हर्ट फील करते हो। इसको लगता है कि अब आप पर कंट्रोल है। यस, ऐसा होता है। ये पर्सन देख रहा है कि आपने इसके बारे में सोचना छोड़ दिया है। ये बंदा क्या बोलता है, क्या बोलती है, इसके बारे में आपको फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आजमाने के लिए कुछ ना कुछ चाल चलता है, या फिर भौंकता रहता है, या फिर आप पर झूठे आरोप लगाता है। सिर्फ और सिर्फ आपके फेस पर क्या रिएक्शन होता है वो देखने के लिए इसको बहुत अच्छा लगता है। वो देखना चाहता है कि अभी भी इसकी बातों का पर असर होता है कि नहीं होता। ये इतना घटिया पर्सन है, राइट? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इस पर्सन को पता है कि आप काफ़ी लॉयल पर्सन है, राइट? और इसका इस पर्सन ने भरपूर फ़ायदा उठाया है। लेकिन इस पर्सन को लगता है कि भले उस पर्सन ने आपको एक जानवर की तरह ट्रीट किया है, या फिर एक जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं जिसका कोई नहीं होता, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको ऐसे ट्रीट किया होगा कि जैसे आपका कोई नहीं है, आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपके बारे में कोई स्टैंड लेने वाला नहीं है। तो इस पर्सन ने जी भर के आपको सताया था। लेकिन अभी ये पर्सन सब कुछ आपको नहीं पता। जितना अपने बारे में उतना इस पर्सन को आपके बारे में पता है। इस पर्सन को लग रहा है कि आपकी डेस्टिनी चेंज हो चुकी है। अब वो पहले जैसे मासूम और मजबूर पर्सन नहीं है। आपके अंदर गट्स आ गई है, आपके अंदर हिम्मत आ गई है, आपके अंदर रिवेंज लेने की पावर आ गई है। कहीं ना कहीं विजडम, या फिर काफ़ी ही वो पर्सन जिसका कहीं ना कहीं डेस्टिनी उसको सपोर्ट करने लगा है, कहीं ना कहीं डेस्टिनी उसके फेवर में खड़ी होने लगी है। ये इस पर्सन को दिख रहा है, राइट? तो ये पर्सन ऐसा देख रहा है कि आपके पीछे कोई नहीं है, लेकिन अब आपका वो जो अपना जो डेस्टिनी जब साथ देता है, जब अपना ग्रह अच्छा होने लगता है, तो सब कुछ अपने फेवर में आने लगता है। तो ये पर्सन वैसे देख रहा है, और ये पर्सन पूरी कोशिश में है कि आपको डेस्टिनी का सुख ना मिले। ये पर्सन ऐसा ही चाहता है, राइट? ये पर्सन नहीं चाहता है कि आपकी किस्मत अच्छी हो। ये पर्सन नहीं चाहता है कि आपके साथ चीज़ें अच्छी हो। ओके, ये पर्सन से कहीं ना कहीं आप दूर जाना चाहते हो, या फिर ये पर्सन आपको ज़बरदस्ती धमकी दे रहा है कि वो आपको दूर कर देगा। यस, डिस्टेंट का है कार्ड। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको धमकी दे रहा है, या फिर आपके पेरेंट्स को धमकी दे रहा होगा कि इसको ले जाओ, या फिर ये मुझे छोड़ के चली जाएगी, या फिर कुछ ऐसा कि ये बहुत कम समय है तुम्हारे पास। कुछ इस तरीके का टोंट मार सकता है ये पर्सन इन दिनों, राइट? और इस पर्सन को लगता है कि आप फिर से घबरा जाओगे, या फिर इस पर्सन को लगता है कि आप फिर से इसके पास हाथ पैर जोड़ोगे। ये आपको वो वाला फेस देखना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अंदर से स्ट्रांग हो, और आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हो, और आप उस तरीके से अब घबराते भी इसको नहीं दिखते हो। अपने आप को आप संभाल लेते हो, आप पैनिक नहीं करते हो, आप गिड़गिड़ाते नहीं हो। शायद आप बहुत ही बैलेंस करके चीज़ों को बैलेंस कर लेते हो, हैंडल कर लेते हो, चीज़ों को संभाल लेते हो, पैनिक नहीं होते हो, और इस पर्सन को पैनिक वाला चेहरा नहीं दिखाते हो। तो ये पर्सन फिर पीछे हट जाता है। आप इस पर्सन की वजह से काफ़ी आहत दिख रहे हो मुझे, और काफ़ी आप मायूस हो चुके हो। अकेले में रह कर के आप सोचते हो, लेकिन इस पर्सन को अपने कुछ भी फीलिंग्स नहीं शेयर करते हो। ओके,
और आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से टकराने की हिम्मत रखने लगे हो, इस पर्सन से टकराने की ताकत रखने लगे हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअली काफ़ी ही एक वॉरियर की तरह हो, या फिर कोई तो वॉरियर, कोई तो एंजल, कोई तो सुपीरियर पावर आपके आसपास रहती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, कहीं ना कहीं आपको उस पर्सन से उलझने से रोकती है, और उस पर्सन को कहीं ना कहीं अच्छा फील करा के आपकी ही जीत होती है। अगर आप भी उसको घोस्टिंग करोगे तो आपकी जीत नहीं होगी, बल्कि आप उस लूप में और फंस जाओगे और आपकी हार होगी। तो उस टाइम पर उस पर्सन को सुपीरियर फील होने देना चाहिए, और आप इस तरीके से घोस्टिंग से बच जाओगे, और लॉन्ग टर्म के लिए जो विजन है आप उस पर काम कर पाओगे, ताकि इस पर्सन से कुछ आपको जो आपकी ख्वाहिश है वो पूरी हो पाए सही तरीके से। ओके, ये पर्सन क्या चाहता है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, पर्सन क्या चाहता है? ओके, तो ये पर्सन चाहता है कि वो आपसे आगे बढ़े, आगे रहे, आप उससे आगे ना बढ़ो। ये पर्सन आपसे हर चीज़ में कंपटीशन करता है, चाहे वो कपड़े पहनने का तौर तरीका हो, सोचने का, बोलने का, खाना पीना, कुछ भी है। ये पर्सन हमेशा आपसे कंपटीशन फील करता है, जेलसी है दुनिया भर की, और ये पर्सन अपने आप को जादूगर समझता है और आपको फूल समझता आया है शुरू से, और इस जगह पर आकर के आपने इस पैटर्न को तोड़ दिया है और उसका भ्रम जो है टूट चुका है। तो अब वो खुद को, अब उसको लगता है कि नहीं, अब वो खुद फूल है और आप बाजीगर हो। तो ये पर्सन सब कुछ उल्टा देख रहा है, जो इन्होंने सालों से आपके बारे में सोच के रखा था, उस भ्रम को चकनाचूर होते हुए देख रहा है ये पर्सन। ओके, यस, हर बार ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा आपके साथ बिहेव कर रहा है कि ये पर्सन अभी आपके साथ अच्छे से बात कर रहा है और शाम को ही आपके साथ अब्यूज़ कर रहा है, आपको हैरेसमेंट कर रहा है, आपको धमकी दे रहा है, या फिर आपके साथ आपके मेंटल पीस को ख़त्म करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप रिएक्शन दे रहा है, काम कर रहा है, बातें कर रहा है, वो आपको तोड़ने के लिए। तो ये पर्सन, आपको समझ में नहीं आता है कि ये पर्सन कब क्या दिखाएगा, आपके साथ कैसा बिहेव करेगा। तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए अवेयर हो जाइए, कहीं ना कहीं अपने आप को आप समझ जाइए कि इस पर्सन पर आपको ज़रा भी भरोसा नहीं करना है। आप पहले से अपने दिल को मजबूत बना के रखें तो आपको पेन नहीं होगा। आप इस पर्सन को मान के ही चलना कि ये पर्सन एक नंबर का कपटी पर्सन है। ओके, इसके मन में बहुत कपट भरा है, बहुत छल भरा है। तो इस पे आप ज़रा भी इसकी इनोसेंस को नहीं हाईलाइट करना, आप उसी को हाईलाइट करना जो इसका रियलिटी है, कपटीपन। तो आपको आप हर्ट नहीं होंगे, राइट। इसका यही रियल फेस है, बहुत कपट भरा है इसके मन में। ओके, ये पर्सन नहीं चाहता है, ये पर्सन देख रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, द फूल की एनर्जी है। जिस पर्सन को उस पर्सन ने अभी तक फूल समझा था, बेवकूफ़ समझा था, वो पर्सन एक नई शुरुआत कर रहा है, वो भी उस पर्सन के बिना। ओके, उस पर्सन के नाक के नीचे कुछ अच्छा कर रहा है, या फिर अब वो खुश रह रहा है, वो बंदा या वो बंदी खुश रह रही है उस पर्सन के बिना। तो ये उसकी सबसे बड़ी हार दिख रही है, तो इस वजह से वो बहुत बौखलाया हुआ है इन दिनों। यस, डेविल पर्सन था और डेविल पर्सन की ही टाइटल भी थी। ओके, तो ये डेविल पर्सन को लगता है कि आप उसको छोड़ दोगे, या फिर ये डेविल पर्सन को लगता है कि उसका ज़माना, उसका रौब ज़माना अभी काम नहीं कर रहा है आपके ऊपर। इस डेविल पर्सन को ये भी लगता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा है जो पर्दे के पीछे है, वो उसको उजागर कर नहीं पा रहा है। ओके, ये जो डेविल पर्सन है, इसकी नज़र 24 घंटे आप पर रहती है। आप क्या बातें करते हो, क्या सोचते हो, कब सोते हो, कब जगते हो, इसको हर चीज़ पर कंट्रोल चाहिए था आपके बारे में, जो कि ये पर्सन को कंट्रोल में नहीं दिख रहे हो। आप किसी भी तरीके से आप इस पर्सन से कंट्रोल में नहीं हो, इन सब चीज़ों से बाहर हो। यस, आप धीरे 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 करके कहीं ना कहीं अपना एक आपका अलग ही दुनिया है, ठीक है।
और इस पर्सन के दुनिया से अलग दुनिया है वो आपका। मतलब आप जो कुछ भी सोचते हो, जो कुछ भी आपने अपने बारे में सोचा है, दुख है, सुख है, पेन है, कुछ भी है, आपकी कहानी में ये पर्सन नहीं है। इसको आपने निकाल के फेंक दिया है। अपनी डायरी में जो कुछ भी आपने लिखा है उसमें इसका आप कोई भी मेंशन नहीं करना चाहते और ये पर्सन हमेशा हाईलाइट में रहना चाहता है। आपकी तरफ से पूरी तरीके से इस पर्सन को डिस्कार्ड किया गया है। ये जो पर्सन है इन्होंने बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में गेम खेले हैं, शुरू से ही खेल खेले हैं और आपके साथ इसकी एंडिंग है, या फिर आप इस पर्सन की टॉक्सिसिटी को रिटर्न करने आए हो, या फिर आपके लास्ट में ये पर्सन पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। दुनिया को देखने का जो नज़रिया है वो आपकी वजह से इस पर्सन का बदलेगा लास्ट में जा कर के। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा गैसलाइट किया है और वही जो मैंने पहले बोला था, थोड़ी देर पहले से ही अच्छे से रिएक्ट करेगा और ये नहीं सोचना है कि ये पर्सन अभी गुस्से में है किसी कारण से, नहीं। वो जब सुबह में हंस रहा था ना, वो तभी उसने स्क्रिप्ट लिख दी थी कि शाम को कैसे रिएक्ट करना है, कैसे ड्रामा दिखाना है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शेर के खाल में भेड़िया वाला कहानी हो गई यहाँ पर भी। बहुत पॉइजन भरा है इस पर्सन के अंदर। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप इस पर्सन को आप छोड़ने के लिए एक बार भी नहीं सोचोगे, या फिर आपकी कोई मजबूरी नहीं रहती तो इस पर्सन को कब का आप छोड़ चुके होते। और इस पर्सन की पब्लिक इमेज की सब कुछ है। ओके, ये जो भी आदमी है पब्लिक में अपने आप को हीरो दिखाने के लिए, पब्लिक में अपने आप को भगवान दिखाने के लिए, मसीहा दिखाने के लिए ये बंदा किसी के घर में झाड़ू भी लगा सकता है जब 4 लोग देखने वाले हो, किसी के जूठे बर्तन भी धो सकता है, कुछ भी कर सकता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये गलत काम है, सब सही है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये बंदा अकेले में, अगर आप भूख से मर रहे हो तो आपको पूछेगा नहीं कि तुमको खाना खाना है क्या। आपका खाना, आपके हिस्से का खाना वो किसी एनिमल को खिला देगा। एनिमल को खिलाना बहुत बड़ा पुण्य है और आपसे जितना उसके जितनी ज़रूरत पड़े आप डोनेट कर सकते हैं। मतलब मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप भूखे, उसकी फैमिली भूखी है, उसके बच्चे, उसकी बीवी भूखी है, तो वो आदमी उसको खाना नहीं दे करके एक जानवर को खिलाना चाहेगा, क्योंकि उसको लगेगा कि वहाँ से उसको ब्लेसिंग आ रही है और आपको खिलाने से कुछ नहीं मिलेगा। वो बंदा आपको भूखा रख सकता है, गिड़गिड़ाता चिड़चिड़ा करके छोड़ देगा और उसको खिलाएगा। और ये पर्सन एक समाज में इसको देवता की तरफ पूजा जाता है, ये जो टॉक्सिक पर्सन है, क्योंकि इसको इसकी रियलिटी सिर्फ आपके साथ दिखाई देता है। बाकी ये पब्लिक इमेज को बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये आदमी अगर किसी की सेवा भी करता है तो बिना स्वार्थ का नहीं करता। अगर ये डॉग्स को भी खिलाता है तो जब 10 लोग देखने वाले रहेंगे तब ये डॉग्स को खिलाएगा, और अकेले में डॉग्स को पूछेगा भी नहीं, क्योंकि उस टाइम देखने वाला कोई नहीं है। तो हद तक इस आदमी में ये गुण है जो जिससे आप फील कर रहे हो, जिससे आप इन दिनों स्ट्रगल में हो। इस पर्सन को हर चीज़ सिर्फ दिखाने के लिए पहनना है। इस पर्सन को कपड़े भी अगर पहनना है तो 4 लोगों को दिखाने के लिए पहनना है। जब तक 4 लोग नहीं देखेंगे तब तक इसको अच्छा नहीं लगेगा। हर चीज़ इसको 4 लोग चाहिए, 40 लोग चाहिए दिखाने के लिए, और आप इसके बिल्कुल अपोजिट हो यहाँ पर। ओके, आपका और इस पर्सन का जो कॉम्बो है वो काफ़ी डेडली है। ओके, आप एक दूसरे को काफ़ी ट्रिगर कर रहे हो। ये पर्सन को इन दिनों आपका रहन सहन, आपका तौर तरीका काफ़ी ही ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। काफ़ी मर रहा है ये पर्सन अंदर ही अंदर से, क्योंकि आपका जो अभी का जो एनर्जी है वो काफ़ी काफ़ी रेवेंज वाला है, काफ़ी बदले की भावना, या फिर उसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ है। आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही है, ओके,
इस पर्सन के साथ मुझे नहीं लगता है कि आपका लॉन्ग टर्म के लिए शांति और सुकून से आप इस पर्सन के साथ जी पाओगे या जिए थे, या फिर ये पर्सन आपको सुकून से रहने देगा, क्योंकि इसकी फितरत ऐसी है कि ये इसको ट्रिगर करना और इसको दिखावे की ज़िंदगी इसको बहुत पसंद है, और यही चीज़ें यहाँ पर आपकी जोड़ी बेमेल बनाती है। ओके, ये पर्सन कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स करना चाहता है अपनी बातों से, अपनी बकवास से। ये पर्सन किसी न किसी बकवास की तैयारी में रहता है जिससे आपके साथ झगड़ा हो पाए। ओके, और इस पर्सन को कोई लेना देना नहीं है कि किस बात पर झगड़ा हो रहा है, उस बात का कोई सर पैर नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन हो चुके हो तो ये आपके लिए सबसे बेहतर है। अगर नहीं हुए हो तो इन फ्यूचर में अगर हो जाते हो तो भी आपके लिए बेहतर होगा। ओके, ये पर्सन इमोशनल व्यक्ति को फूल समझता है, ठीक है। इस पर्सन को डिसरिस्पेक्ट तरीके से ट्रीट करना अच्छा फील कराता है, गुड फील कराता है। आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा तो ये इसको बहुत अच्छा फील कराता है। ऐसा पर्सन है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो अभी। ओके, ये पर्सन हर किसी से फ्लर्ट कर सकता है आपके सामने। ये पर्सन किसी और को घूर सकता है, आपको तार कर सकता है ये पर्सन। ओके, और आपकी लाइफ में मुझे लगता है कि एंडिंग में कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से बेहतर लाइफस्टाइल जियोगे। एंडिंग में कहीं ना कहीं इस पर्सन को इतनी रिग्रेट होगी। एंडिंग में एंडिंग बहुत अच्छी है आपकी। ओके, तो हो सकता है कि आपका कोई चाइल्ड है और चाइल्ड की वजह से ये पर्सन आपको ब्लैकमेल कर रहा है। ये पर्सन इसको लगता है कि आप कहाँ जाओगे, अपने बच्चे की वजह से आप बंधे हुए हो, या फिर एक बच्चे की उम्मीद है, एक पेरेंट्स हो आप, या फिर आपको इस पर्सन से एक बच्चे चाहिए। ओके, और या तो ये पर्सन आपके बच्चे को छीन लेना चाहता है और आपको अलग कर देना चाहता है, लेकिन अब आप अलग होने से नहीं डर रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप इस पर्सन के बिना जीना सीख चुके हो। इसके साथ रह के भी या तो आप तन्हा हो या फिर अकेले हो। और ये पर्सन हमेशा लाउड तरीके से बात करता है, हमेशा आर्ग्यूमेंट्स करता रहता है, और आप वही नहीं चाहते हो कि कोई ड्रामा हो, चार लोग आप पर हंसे, आप नहीं चाहते हो। ओके, ओ गॉड, ये पर्सन चाहे जितना भी नाटक कर ले, आपको पता है कि ये पर्सन फॉल्स होप देता है आपको। इस पर्सन ने आपको झूठी आशा दी। इस पर्सन ने झूठ बोला कि आपका ये काम कर देगा। इस पर्सन ने झूठ बोला कि वो सुधर गया है या सुधर जाएगा। ये पर्सन हमेशा झूठी आपको आशा देता है कि आपका ये कर देगा, आपका वो कर देगा, आज से ऐसा नहीं, आज से वैसा नहीं। ये आदमी एक नंबर का झूठा है, ये औरत एक नंबर की झूठी है, और इसका रिलेशनशिप का यही पैटर्न रहा है। ये बाकी दुनिया को खुश रखता है, सिर्फ अपने रिलेशन को काफ़ी टॉक्सिक और विषैला बना देता है ये पर्सन। ओके, अच्छे खासे इंसान को भी ये पर्सन टॉक्सिक बना देता है। अपने बार टॉक्सिक भरी बातों से सामने वाले को भी टॉक्सिक बना सकता है ये पर्सन। ओके, इस पर्सन के बहुत ही ज़्यादा बैड हैबिट्स रहे हैं। ओके, रिलेशनशिप का पैटर्न इस पर्सन का अच्छा नहीं रहा है। अगर आप इस पर उंगली उठाओगे भी तो भी समाज का बड़ा हिस्सा आपको सपोर्ट करेगा, वो आपके सामने खड़े हो या ना हो, लेकिन अंदर से सबको पता है कि ये आदमी या फिर ये औरत अच्छी नहीं है। ओके, ये आदमी देख रहा है कि कहीं ना कहीं लोग आपकी सराहना करते हैं, और लोग कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि आप इस पर्सन के साथ पता नहीं कैसे रहते हो। लोग ऐसी बातें करते हैं कि पता नहीं आप ही ऐसे पर्सन हो जो इसको झेल रहे हो, जो इस फैमिली को झेल रहे हो। बाकी आपको इस पर्सन देख रहा है कि आप तेज़ी से इस पर्सन से मुंह मोड़ रहे हो, आपको पड़ी नहीं है इस पर्सन के बारे में। ओके, नेक्स्ट,
ये पर्सन देख रहा है कि आप किसी भी इस पर्सन के पीछे नहीं पड़े कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे प्यार चाहिए, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। इस पर्सन को आप सर पर नहीं चढ़ा रहे हो, इस पर्सन को सर से आप उतार चुके हो। इस पर्सन को आपने पहले बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया था, जिससे ये पर्सन और ज़्यादा फूल गया, ये और सर पे चढ़ गया और अभी भयभीत है कि आप इसके बिना इंजॉय करना चाहते हो, आप सोलो ट्रिप पर जाना चाहते हो, आप दुनिया की हर कोने पर घूमना चाहते हो, लेकिन इस पर्सन के बिना। इस पर्सन को लगता है कि आप काफ़ी ईगोस्टिक बिहेवियर बना रहे हो और आप झुकने वाले पर्सन नहीं हो, और इस पर्सन को लगता है कि आप इससे भी ज़्यादा रौब दिखा रहे हो। इस पर्सन को लगता है कि आप इसके बिना अपने घर की सारी जिम्मेदारी को उठाने में काबिलियत रखते हो। इस पर्सन की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब ये जब से इस पर्सन को लगने लगा है, तब से इसकी ईगो जो ख़त्म हो गई है और ये आपके पीछे पड़ा हुआ है ये पर्सन। ओके, ये पर्सन पीछे पड़ा हुआ है। या एक तो इस पर्सन को भर भर के आप पर अंदर से प्यार भी है, अट्रैक्शन भी है, लेकिन ये पर्सन को, इस पर्सन की जो शुरू से आदत है कि वो आपको आप ही उस पर्सन को मनाओ, आप भी सॉरी फील करो। इस पर्सन को बहुत प्यार भी आ रहा है कहीं ना कहीं इस एनर्जी से, कि आपकी एनर्जी है कि काफ़ी डोमिनेट करने वाली दिख रही है इस पर्सन को। आपकी एनर्जी है कि लेट गो कर रहे हो या फिर मूव ऑन कर रहे हो, या फिर आपके अंदर बहुत हिम्मत आ गई है, बहुत गट्स आ गई है, बहुत ताकत आ गई है। और ये पर्सन को चैलेंज की तरह लग रहा है आपसे कांटेक्ट करना, आपको टच करना, आपसे प्यार करना। कहीं ना कहीं इस पर्सन को कहीं ना कहीं घबराहट या पैनिक में डाल देता है, या फिर नीचा दिखाता है इस पर्सन को, क्योंकि ये पर्सन इसी तरीके से ट्रीट करता है दूसरों को, तो आपकी एनर्जी अब उसको इस तरीके से ट्रीट करती है, राइट। ये पर्सन अंदर ही अंदर जल रहा है, पूरी तरीके से जल रहा है, आपको कंट्रोल में नहीं कर पा रहा है, पूरी तरीके से जल रहा है ये पर्सन। ओके, या इस पर्सन को पूरी तरीके से डाउट है कि आपकी आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है, या फिर आप इन्वॉल्व हो सकते हो, या फिर अगर आपको कोई पर्सन मिले तो आप तुरंत चले जाओ, इस पर्सन की ओर देखो भी नहीं। कुछ इस तरीके का सिचुएशन है जो ये पर्सन इमेजिन कर रहा है, या फिर इसको बिलीव है, क्योंकि इसका बिहेवियर भी कुछ ठीक नहीं है। कोई भी नहीं चाहेगा ऐसे पर्सन के साथ रहना जो कि अभी अच्छे से बात किया और सामने आपके साथ अब्यूजिव बिहेव करने लगेगा, या कहीं पे कुछ भी कभी भी इसका पता नहीं इसका भूत कब बाहर आ जाए, किसके सामने आ जाए। तो ऐसे पर्सन के साथ क्या ज़रूरत है इतनी मगजमारी करने की, राइट। तो इस पर्सन को खुद ही लगता है कि आपके जीवन में कोई और पार्टनर है, या फिर आपको कोई भी मिल सकता है, इससे बेहतर मिल सकता है। ये सोच के ये पर्सन घबरा रहा है, लेकिन ये आपको परेशान करना चाहता है, ये आपको पैनिक में लाना चाहता है। ये पर्सन आपके साथ घोस्टिंग करने के लिए पूरी तरीके से कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहा है। ये पर्सन मुझे गारंटेड ना लेने लगे, तो ये सारे सवाल आपके मन में जन्म लेने लगे हैं, और आपको इतनी हिम्मत नहीं है कि आप सामने से किसी को टूटकर प्यार कर पाओ। मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है। बहुत समय लगेंगे आपको इस काबिल बनने में, या फिर अगर कोई ये पर्सन सुधर जाए, या फिर कोई ऐसा जिगरा पर्सन आए। मैं चाहती हूँ कि आपके जीवन में प्यार मिले, राइट। और थैंक यू सो मच। ये पर्सन क्या चाहता है? ओके, तो ये जो पर्सन है, चाहे ओ गॉड, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ज़्यादा डीवा टाइप का, काफ़ी बोल्ड और काफ़ी लस्ट भरा हुआ किसी पर्सन के मन में आपको लेकर के, और कोई काफ़ी डे ड्रीम कर रहा है। आप जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम में गिरते हो, उतना ही ज़्यादा आप एक चीज़ कंटिन्यू करते हो, वो खुद पर काम करना। आपको ये पर्सन देख रहा है कि आप कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो अपनी डाइट में, अपनी हेल्थ में, अपने कैरियर में। इस पर्सन को कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, बाकी आप किसी भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो। और वो ग्रोथ इस पर्सन को काफ़ी जेलसी की तरफ ला रहा है, और ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहा है आपसे।
ये पर्सन चाहता था कि आपको हार्म करे, आप खुद ही अपनी डाइट को अच्छे से ना लो, अपने काम को सीरियस ना लो, आप पैनिक में रहो, आप उदास रहो। लेकिन सब कुछ यहाँ पर उल्टा हो रहा है। एक चीज़ का बलि आपने दिया है, वो खुद इस पर्सन का बलि दे दिया है कि तुमको ही मैं हटा देती हूँ, बाकी सबको मैं अपना लेती हूँ, राइट। तो ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन दिख रहा है और काफ़ी डोमिनेट वाला ऐसा कुछ है आपको लेकर के। ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा है, 100 में से 100% ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट हो रहा है आपसे। और अगर ये कोई और पर्सन है तो ये आपकी कॉपी करना चाहता है। यस, थैंक यू सो मच। ये जो पर्सन है क्या कहना चाहता है? लव कॉल। ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है। ये पर्सन आप पे फ़ोन पे बात करना चाहता है। ये गाइडेंस के तौर पे ये मैं कार्ड निकाल रही हूँ। या फिर कोई और पर्सन है जो रात भर आपके मैसेज का वेट करता है, करती है। या फिर ये पर्सन ही खुद आपके मूवमेंट का वेट करता है कि आपकी तरफ से कुछ साइन इसको मिले कि आप उसकी ज़रूरत है आपको बहुत ज़्यादा, कुछ इस टाइप का। या फिर किसी और पर्सन का आपको रात में मैसेज या कॉल आ सकता है, या कोई बहुत ज़्यादा स्क्रीन चेक करता है, या फिर आपको भी किसी का मैसेज या कॉल आया होगा। थैंक यू सो मच। यस, ये पर्सन को लगता है कि आपको मनाना इतना आसान नहीं है। पहले बहुत आसान रहा होगा, लेकिन अब आपको मनाना इस पर डिपेंड नहीं करता, आपको खुद पर डिपेंड करता है कि आपको कितना खुश रहना है और कितना अपने आप को हाइड करके रखना है, कितना इमोशन देना है, कितना इमोशन नहीं देना है। ये सब कुछ अब आप डिसाइड करते हो। रिश्ते में हर चीज़ आप डिसाइड करते हो। ये इस पर्सन की सबसे बड़ी हार है इन दिनों। ओके, कोई आपकी पिक्चर को देख रहा है और बहुत ही ज़्यादा आपकी याद आ रही है उसे, बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। कोई यादों के सहारे हैं यहाँ पर जिंदा। ओके, आप किसी कंडीशन की वजह से किसी पर्सन को फेस कर रहे हो या झेल रहे हो, वरना नहीं। आपकी कोई मजबूरी या कोई शर्त है, कोई कंडीशन है। ओके, आप पर रेड कलर के गाउन बहुत 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 अच्छे लगेंगे और सेज ग्रीन भी आप पर बहुत अच्छे लगेंगे। ओके, यस, कोई आपको किस कर रहा है, सॉरी करना चाहता है, और कोई रिटर्न होना चाहता है। अनकंडीशनल लव है किसी के लिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। किसी के जीवन में यहाँ पर अनकंडीशनल लव, और कोई स्टॉक कर सकता है और कोई आपको किस करना चाहता है। यस, हैमर। कोई पर्सन डायमंड फैक्ट्री में काम करता है या फिर डायमंड से रिलेटेड है, कोई ज्वेलरी का शॉप है, या फिर आप हाल फिलहाल ज्वेलरी शॉप पे गए थे। और दूसरी तरीके में है कि जो कुछ भी आपकी ज़िंदगी में पेंडिंग था, अचानक से मूवमेंट होंगी चीज़ों में। कोई रिश्ता है, कोई काम है, कुछ जो पेंडिंग में पड़ा हुआ था इतने सालों से, वो अचानक मूवमेंट में आएगा। रियूनियन हो सकता है आपका। ओके, द स्नेक। कोई लेडी है आपके जीवन में जिसके वजह से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष रहा है, जिसके वजह से आप काफ़ी अपने आप में कमियां निकालने लगे थे। आप इतने सब कुछ होने के बावजूद भी आप अपने अंदर कमियां ढूंढने लगे थे और आपका वजूद ही ख़त्म हो चुका था, किसी और औरत की वजह से हो सकता है। और ये औरत आपके दुश्मन है जो आपसे हर बार कंपटीशन करती है, और ये कोई घर का भी हो सकता है, हो सकती है। ओके, हमेशा आपके ऊपर देखती रहती है, आप पर नज़र बनाए रहती है, आप क्या क्या कहाँ कहाँ जाते हो, आप आज खुश हो कि नहीं हो। कोई पर्सन भी है जो नार्सिसिस्ट पर्सन है, और ये पर्सन और ये औरत ने मिल कर के आपको कठपुतली की तरह नचाया। एक प्यारी सी गुड़िया को उसका सत्यानाश कर डाला।
और आप अपने जेंडर वाइज ले लीजिएगा कि आपको इस तरीके से कठपुतली की तरह नचाया, इसके हाथ में जब अपने आप को आपने सौंप दिया। ओके, अभी यही लोग आपके पीछे पड़े हैं और आपका कोई अता पता नहीं है, यानी कि आप कुछ भी इस पर्सन को या फिर इस लेडी को अपने बारे में नहीं बता रहे हैं, सब चीज़ हाइड रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं यस, आपकी ज़िंदगी में लव की एंट्री दिख रही है, या फिर आप लव में स्टक हो गए, या आप किसी गलत व्यक्ति के प्यार में पड़ गए, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये पर्सन क्या चाहता है अभी? ओके, कोई पर्सन यहाँ पर मिलना चाहता है और कोई यहाँ पर रेड वाइन पी रहा है, या फिर आपको गुलाब रोज़ पसंद है, आपको कोई रोज़ दे सकता है, या फिर आप किसी को रोज़ देने की प्लानिंग कर रहे हो और आप किसी रिश्ते को ठीक करना चाहते हो, टाइम देना चाहते हो, हील होना चाहते हो, और आप कहीं ना कहीं स्पेस, आपको भी जीने का हक है यार, आप स्पेस चाहते हो। यस, आप हो सकता है कि कहीं पर फन कर सकते हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, बहुत हो गया, अब आपकी ज़िंदगी में फ़न आएगा और आप खुद के दम पर आप चाहोगे कि आप किसी अदर जगह पर, किसी अलग लोकेशन पर आप जा सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप सुकून से जीना चाहते हो और भागम भागी वाली ज़िंदगी से दूर। यस, पूल पार्टी या फिर समंदर में, झीलों में, अदर कंट्री, अदर सिटी में आप कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो, या फिर आपके फ्रेंड्स चाहते हैं। ओके, यस, आप इस पर्सन को कोई चांस नहीं देना चाहते हो, जिस पर्सन ने आपको घोस्टिंग किया है, जो पर्सन आपकी तरक्की से बहुत ज़्यादा जल रहा है, आप इस पर्सन को कोई भी चांस नहीं देना चाहते हो। आप अपनी पुरानी गलती को दोहराते हुए मुझे नहीं दिख रहे हो। बिल्कुल, यस, आपको पता है कि ये पर्सन काफ़ी टॉक्सिक है और ये पर्सन टॉक्सिक चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। आपने भी बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की कमी होने की वजह से ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लिया था, ऐसे लोगों ने आपको अच्छा ट्रीटमेंट कराया था थोड़े दिनों के लिए, और आप कहीं ना कहीं इसके प्यार में पागल हो गए, और अब आप नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो प्यार करता है उससे 1000 गुना ज़्यादा प्यार आप खुद से करते हो। तो आपसे कोई कोई चुरा लग सकता है आपको, सॉरी, नहीं चुरा सकता। ओके, गर्ल विद ए स्नेक, कोई लेडी है जो जानबूझ के आपके काम में रोड़ा अटकाती है, जानबूझकर उसी टाइम पर आपके पास बातें करना चाहती है, कॉल करती है, मिलने आती है, आपका गेट खटखटाती है, या फिर आपको बार बार एक ही टाइम पर कोई बंदा बार बार कॉल करता है, उसको पता है कि उस टाइम पर आप बिजी हो, आप कोई काम कर रहे हो, आपका पर्सनल टाइम है, लेकिन वो बंदा या वो बंदी उसी टाइम पर बार बार आपके आगे पीछे मंडराता है, या फिर अपनी एनर्जी को भेज देता है आपको डिस्टर्ब करने के लिए। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब सोची समझी साजिश है कि आपको तरक्की से रोका जाए, आपको खुश होने से रोका जाए। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं आप अपने आप से प्यार करते हैं और आपका एक ही मालिक है जो आपको कंट्रोल कर सकता, वो ऊपर वाला है, ना कि ये लोग। तो इस वजह से ये बौखलाए हुए हैं। ओके, या कोई लेडी है जो काफ़ी ही बुरा सोचती है, उसके फेस पर ही दिख जाएगा कि आपको देख करके उसके 12 बजते रहते हैं मुंह पर। कोई पर्सन है जो थर्ड पार्टी को रखा हुआ था और उसको पसंद है ये सब काम करना, और कहीं ना कहीं आप उसको भाव नहीं दे रहे हो, और हनीमून फेज़ है यहाँ पर। तो कोई हनीमून पर यहाँ पर जाना चाहता है, ठीक है, कोई झीलों में अलग अलग जगह पर यहाँ पर कोई हनीमून, किसी का हनीमून फेज़ चल रहा है यहाँ पर, और कोई है कि आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, आपके अंदर काफ़ी स्पार्क दिखता है, किसी पर्सन को बहुत पैशन है आपको लेकर के। कोई पर्सन आपको खुले दिल से स्वीकार करना चाहता है, आप जैसे हो वैसे ही उसके लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत पर्सन हो। आपको कोई इस नज़रिए से देख रहा है और वो आपके अपने दिल में बसा रहा है। ओके, अनकंडीशनल लव आपके जीवन में आ रहा है और आप भी सेल्फ लव करने में पूरी तरीके से डीप लव कर रहे हो खुद को। आप अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके,
यस, कार्मिक रिलेशनशिप से कोई बाहर निकल रहा है यहाँ पर। ये पर्सन बार बार इसको लग रहा है कि इसका टाइम ख़त्म हो गया, क्योंकि इसकी सच्चाई को ईश्वर ने आपके सामने रख दिया है। ठीक है, ये कोई पर्सन है जो आपको मेल कर सकता है या मैसेज कर सकता है और वो मिलना चाहता है, और कोई पर्सन मिलने के लिए पूरी तरीके से बेचैन हो रहा है आपसे, जो काफ़ी इंटरेस्टेड है आप में। कैमरा से आपको, आप कैमरे में कैद हो या फिर आपको कैमरे में कुछ तो है, फ़ोटो है, कुछ तो है। ओके, या फिर कैमरे में आपका फ़ोटो कोई देख रहा है बार बार। ठीक है, तो ट्रेजिक एंडिंग हुई है किसी के जीवन में, बहुत ज़्यादा ऐसा एंड हुआ है कि आप भूल नहीं सकते। कुछ तो ऐसा हुआ है आपके जीवन में किसी चीज़ का। ओके, आपका कोई सोलमेट है जो आपसे बहुत प्यार करता है। ठीक है, आपको बहुत प्यार करता है कोई पर्सन। ये आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है। ओके, आपको इस टाइम पर बहुत कुछ रियलाइज हो रहा है। ओके, आपको अपनी ज़िंदगी में पानी की तरह सब साफ दिखाई दे रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। ओके, और आप में से बहुत सारे लोग, हो सकता है यहाँ पर कोई आपके बारे में वन नाइट स्टैंड ड्रीम देख रहा है, या फिर आपके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं आपको, और बहुत सारे चीज़ों का सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, और आपके ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम ख़त्म होने जा रही है। और हाँ, ये सब कुछ आपको अकेले करना पड़ेगा। कोई भी आपके साथ कुछ आपका मैजिक नहीं करेगा, बस आपको ऊपर वाले पर भरोसा रखना है, और जो भी ऑप्शन आपको मिले उसका यूज़ करके आपको इस घोस्टिंग चीज़ों को ख़त्म करना है। राइट, ये पर्सन आपको खुश देखता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। ठीक है, ये पर्सन आपको बहुत खुश देख रहा है इन दिनों। ये पर्सन देख रहा है कि आप अपने कैरियर का प्लान कर रहे हैं, या फिर आप अपने बारे में सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है। ओके, ये पर्सन हमेशा आपको डाउन करना चाहता था, आपको नीचे रखना चाहता था, जो कि आप अब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। आपका इस पर्सन के साथ एज गैप हो सकता है कुछ लोगों में। ओके, और इस पर्सन को लगता है कि आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है इस पर्सन के अकॉर्डिंग, जो ये पर्सन बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इस पर्सन का है कि आप ही सिर्फ उसकी एटीट्यूड को देखो, आप अपना एटीट्यूड मत दिखाओ, तो वो नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि अब आपकी भी काफ़ी डिमांड है। ओके, आपको लग रहा है कि आप भी कुछ हो और आपकी भी वैल्यू है, आप भी काफ़ी डिमांडिंग हो। ओके, आप में से बहुत सारे लोगों की अवेकनिंग हो रही है, और ये अवेकनिंग आपको बहुत कुछ ज़िंदगी में सिखाएगी जो आपने 20 सालों से नहीं सीखा है। ऐसी ऐसी सिचुएशन सिखाएगी, ऐसे ऐसे छल कपट वाले लोगों से कैसे ट्रीट करते हैं वो सिखाएगी। आप कहीं ना कहीं कुछ अच्छा कर रहे हो जिससे आपका स्किन अच्छा हो सकता है, या फिर आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ये पर्सन के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। इस पर्सन को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इससे। ओके, यस, ये पर्सन को आप पर काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेशन है, टू मच, हमेशा आप पर ही फोकस रखता है ये पर्सन। ओके, यस, ये पर्सन को लगता है कि आप में काफ़ी चार्म है, और आप पर कोई भी सिर्फ आपकी हाँ की देरी होती है। कभी भी आपको कोई भी पसंद कर सकता है, कोई भी आपको आपके टाइप का पर्सन मिल सकता है, बस आपके हाँ की देरी हो सकती है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप में वो चार्म है जो इस पर्सन ने कभी देखा नहीं था, या फिर आपने अपनी असलियत इस पर्सन को हाल फिलहाल दिखाई है। ये पर्सन आपको फिर भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा बिहेव करना चाहता है, या फिर ये पर्सन हो सकता है कि आपको अचानक ही अच्छे से ट्रीट करने लग जाए, कि इस पर्सन को पता चल जाएगा कि इसकी पतंग कट चुकी है। ओके, ये पर्सन अचानक ही आपके ऊपर फट सकता है,
ओके। ये पर्सन एक नंबर का जोकर है, या फिर इसको लगता है कि हर कोई जोकर है और हर किसी को ये कंट्रोल कर सकता है। इस पर्सन का भ्रम आपने तोड़ दिया है पूरी तरीके से। ओके, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि आप ऐसे 1000 लोगों को अच्छे से ट्रीट कर सकते हो। ओके, आपके बारे में कोई पर्सन इस पर्सन के साथ बात कर रहा है, या फिर ये पर्सन अपने किसी फ्रेंड के साथ आपके बारे में बात कर रहा है कि अब वो पहले जैसे पर्सन नहीं हो आप, जो उसकी जी हजूरी करते थे उसके सपनों में, या फिर आप उसके सपने देखते थे, ऐसा नहीं है। ओके, और इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा ये अगर ड्रिंक करता है या फिर ये किसी टाइम पर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठता है, तो उस टाइम पर ये पर्सन के चेहरे पर वो एटीट्यूड नहीं आ पाता है आपकी वजह से। ये पर्सन जितना डोमिनेट करता था उतना इसमें एटीट्यूड दिखता था, अभी ये पर्सन डोमिनेट नहीं कर पा रहा है, या फिर आपके चेहरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ्री स्पिरिट की तरह जी रहे हो। तो इस पर्सन का चेहरा उतरा है, और आप इस पर्सन को पूछ भी सकते हो कि ये पर्सन क्यों उखड़ा सा दिख रहा है, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ लग सकता है। आपने हाल फिलहाल अपने घर में सेज जलाया है, क्लीन किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो आप अपने घर में थोड़ा सेज जलाइए, और अच्छा सा चैंटिंग या मंत्र अपने फ़ोन में भी लगा सकते हैं आप। तो ये पर्सन का आँख नीचे है और चेहरा काफ़ी फीका पड़ा हुआ है, और बहुत ज़्यादा अंदर में इसका गुरूर जो है वो ख़त्म किया है आपने। ओके, बहुत गुरूर था इस पर्सन को, बहुत गुरूर था। इसको गुरूर था कि अपने पैसे के बल पर जिसको चाहे वैसे ख़रीद सकता है, जिससे बाप का हो इसका दुनिया पूरी तरीके से, जिसको जैसे चाहे वैसे कर सकता है, आपको जितना चाहे उतना तोड़ सकता है। ओ माय गॉड, लेकिन आपने स्टैंड लेना सीखा है। ओके, ये पर्सन कितना देखो इसका, ये आप हो और ये पर्सन है। ओके, आपने हाल फिलहाल कोई डेनिम जीन्स भी पहना हो तो इसको बहुत ज़्यादा जेलसी हुआ था, राइट। और आप, ओ माय गॉड, आप में डिवाइन हो रहा है यार, डिवाइन हो रहा है आप में। ओ गॉड, यस, बहुत ज़्यादा पावर है और खुद का पावर है आप में। और उसके सामने ये पर्सन का जेलसी वाला चेहरा ऐसे हैंग हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है, उसका फेस एक्सपोज हो जाता है आपके सामने। आपकी एनर्जी उसको एक्सपोज कर रही है इन दिनों जम करके। ये पर्सन जो आपको बर्बाद करना चाहता था, उसको लगता है कि आप इस कहानी को अलग लिखोगे। अगर इनको अब तक सब लोगों ने छोड़ दिया था, माफ़ कर दिया था, जिसके साथ इस पर्सन ने हमेशा बुली किया, उसको बर्बाद किया, लेकिन आपसे ये पर्सन या तो सुधर जाएगा, या फिर आप इसको ईजिली नहीं छोड़ोगे, या फिर आप कुछ भी नहीं करोगे तो भी इसको हरा हुआ फील करा दोगे आप। आपकी एनर्जी ऐसी है, आप इस पर्सन को अवॉइड कर रहे हैं, आप इस पर्सन को इंटरटेन नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन देख रहा है इन दिनों, पूरी तरीके से डाउन फील कर रहा है ये पर्सन आपके सामने। ओके, तो आपने इसकी खातिरदारी करनी बंद कर दी है, इसके सामने अच्छाई परोसना बंद कर दिया है, इसका केयर करना बंद कर दिया है, इसको भाव देना बंद कर दिया है। बिल्कुल भी आप इससे भी इसको लगता है कि आप इससे बड़े डेविल है। एक समय पर ऐसा रियलाइज होता है, क्योंकि आप में वो फायर आ चुकी है, फाइटिंग स्पिरिट आपकी जाग चुकी है, राइट। और उसके बावजूद भी आप ग्राउंडेड पर्सन है और स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं आप। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो ये पर्सन उससे जल भून रहा है आपके ऑरा से। यस, आप हाल फिलहाल किसी वेकेशन पर गए थे, या फिर आप जा सकते हैं वेकेशन पर। आप ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अकेले ज़रूर घूमने जाओगे एक बार, आप में से बहुत सारे लोग। ओके, तो कोई है जो आपके बारे में ज़्यादा डीप में जानना चाहता है, कोई एस्ट्रोलॉजी के पास भी आपके बारे में पूछ सकता है, या फिर आपके नाम को लेकर के, आपके सिग्नेचर को लेकर के, कुछ भी लेकर के कोई एस्ट्रोलॉजर या फिर किसी अच्छे गुरु के पास आपके बारे में कोई रिसर्च कर रहा है, या कर सकता है, या किसी से पूछ सकता है, किसी गुरु से, कहीं से, कुछ भी। और वहाँ से उसको कहीं ना कहीं ये विश्वास होगा कि आप जेन्युइन पर्सन हो। ओके, ये आदमी आपको बताए या ना बताए, लेकिन उसके आत्मा में पता चल जाएगी कि आप प्योर हो और आप जेन्युइन हो।
ओके, आपको कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ अपने लिए हर गोल्स को तैयार कर रहे हो, आप फाइनेंशियल गोल को तैयार कर रहे हो और अपने पाथ पर आगे बढ़ रहे हो। आप अपने इस राह में बहुत कुछ अचीव करेंगे। ओके, आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका ग्लो बहुत ही ज़्यादा निखार के आएगा, आपके हार्मोन्स बैलेंस होंगे और गुड हेल्थ तो होगा ही। ओके, आप अपना जो ध्यान है वो मटेरियल चीज़ों में शिफ्ट करने का टाइम है आपको, ठीक है। ये आपको पैसों को लेकर के, बरकत को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आपको बरकत देगी और रास्ते ओपन होंगे आपके, तो इधर भी आपको ध्यान देना है। ओके, आपका फोकस तो शिफ्ट हुआ है। ओके, और ये दुनिया के लिए भी अच्छा होगा, आपका धनी होना और बाकी लोगों के लिए भी अच्छा होगा। ओके, तो आप अपनी एनर्जी को क्लीन करें, प्लीज़ आप मेडिटेशन करें, आप कोई गॉडेस है उसकी पूजा कर सकते हैं आप, अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई एंजल या फेमिनाइन एनर्जी आपको बहुत प्यार करती है, कोई फोर्स आपके साथ फिज़िकल होना चाहता है, हो सकता है। और इस बात, या फिर आप किसी के साथ फिज़िकल हुए थे तो आपको रिग्रेट है, या फिर उस बंदे को रिग्रेट है, या फिर ये जो कोई पर्सन है ये सिर्फ फिज़िकल डिज़ायर है, इसको आपके साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं है और इस बात का उसको रिग्रेट हुआ है या फिर आपको रिग्रेट हो रहा है। ओके, आप ज़्यादा बातें करने से बच रहे हो इन दिनों और सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हो या उतनी ही बातें करते हो जितने में काम चल जाए। ओके, थैंक यू सो मच। यस, कोई 30 डे का चैलेंज है आपके लिए, उसको पूरा करना है आपको, कोई टारगेट है। यस, फ्रेश स्टार्ट, आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, न्यू लाइफ आपके लिए खुल रही है। ओके, आप बहुत ज़्यादा चार्मिंग हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आपके पास चार्म है और जो लोग हैं वो इजीली आपके साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और कोई पर्सन आपके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है, अकड़ है कि आप इतने चार्मिंग क्यों हो, आप इतने अच्छे क्यों दिख रहे हो, इस बात का उसको खुन्नस है। ओके, आपको नींद आ रही है, आपको रेस्ट करने का मन कर रहा है तो प्लीज़ नींद ले लो, अच्छे से रेस्ट करो आप। ओके, आप में एक एंजल स्पिरिट है। ओके, आप में आपको ऑफ वाइट कलर भी बहुत बहुत खूबसूरत एलिगेंट दिखाता है। आपका सोलमेट आपको बहुत प्यार करना चाहता है। आपको किसी के साथ अनहेल्दी जो बाउंड्री होती है उसको तोड़ने की ज़रूरत है, उसको फीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आपके सोलमेट से मिलने में बाधा करेगी या फिर उस पर्सन को सुधरने में बाधा करेगी, तो उसकी ईगो को फीड मत कराइए, उसको फ्यूल मत दीजिए, उसको ईंधन मत दीजिए। ओके, कोई सोशल मीडिया से किसी को बचने की ज़रूरत है। अगर वो ज़्यादा ऐसे स्क्रॉल करता रहता है, कुछ ना कुछ देखता रहता है, तो आप अपने टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है आलतू फालतू चीज़ों को। और आपको हो सकता है कि अब आप अपने जीवन के सबसे बेहतरीन पड़ाव में वापस जाएंगे या फिर जा रहे हैं, और आप वो चीज़ें करेंगे जिसमें आपको रियल में इंटरेस्ट है। आप वो चीज़ें करेंगे जिसके लिए ईश्वर ने आपको पहले से कुछ तो उसका दे के भेजा है, और उसमें आपको निखार लाके वही काम करेंगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स आज की गाइडेंस से। ओके, लव योर जर्नी, इस जर्नी से प्यार कीजिए, जी भर के जी लीजिए। ओके, आप चैलेंज लेने वाले हैं, आप डर के घबरा के कोने में बैठे रहने वाले नहीं हैं। थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए आप बैठ सकते हैं, घबरा सकते हैं, लेकिन आप चैलेंज लेंगे ही लेंगे, आपको स्वीकार करना ही होगा, और ये आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वॉरियर और चेन ब्रेकर बनाएगा। ओके, आप पैटर्न को तोड़ दोगे, आप फैमिली में से वो रहेंगे। आप न्यूट्रिएंट्स पर काफ़ी ध्यान दे रहे हैं, इस बात का किसी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। अगर आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, आप अच्छा खाना खा रहे हैं, तो किसी को बहुत बुरा लगता है। ये उस पर्सन को बुरा लगता है जिसकी बैड हैबिट है, जो एल्कोहलिक है, जो अब्यूजिव है, जो दूसरों को अच्छा नहीं देखना चाहते। वो पर्सन हो सकता है आपके आसपास से जो खुद अच्छा डाइट लेता है, खुद
खुद के ऊपर पैसे खर्च करता है, लेकिन वो आपको कंट्रोल करना चाहता है हर तरीके से, चाहे पैसे को लेकर हो या फिर एक डाइट की ही क्यों ना बात हो, वो आपको हर तरीके से कंट्रोल करना चाहता है। इस पर्सन को बहुत बुरा लगता है जब अच्छा खाना खाते हो, आप सेल्फ लव में रहते हो तो आप खामोशी से अपनी मेहनत को करते जाइए। ये गाइडेंस है आज आपका। ओके, आप कुछ बेहतर कर रहे हैं डियर, बहुत बेहतर कर रहे हैं। ओके, आपने जो कुछ भी पल बिताए उससे सीखिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। खुद को जज मत कीजिए, बहुत ज़्यादा जज करने से बचिए।